क्यों इस प्रकार की घटना हुई? जो इंटेलिजेंस है क्यों उनका वो चीज़ नहीं इस चीज़ को जानकारी दे पाया या जानकारी दी उन्होंने, तो फिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर देश भर के लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि घटना के जिम्मेदार लोगों से बदला लिया जाए। वहीं हर राजनीतिक पार्टी के नेता, मंत्री और प्रवक्ताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और राजा भैया समेत चंद्रशेखर आजाद जैसे कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। तो वहीं अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क का भी बयान सामने आ गया है। सपा सांसद ने कहा कि इस घटना से दुख है और उन्होंने कहा कि देश में घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मजहब किसी निहत्थे या मजलूम की जान लेना नहीं कहता है। देखिए, जो घटना पहलगाम में हुई है, यकीनन मुझे नहीं, पूरे सभी देशवासियों को इसका बहुत दुख है, तकलीफ है। और मैं आपको बताता चलूं कि यकीनन इस पूरे देश के अंदर जो धार्मिक रंग देने का प्रयास, इसको नहीं, हर चीज़ को लेकर के होता है, वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि हमारे मज़हब इस्लाम के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं आपको। हमारा मज़हब कभी ये नहीं कहता कि आप किसी निहत्थे की, किसी मजलूम की जान लें। एक भी इंसान की ज़िंदगी लेना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो हम इसके फेवर में नहीं हैं और हम उनके उसके लिए दुख दर्द हमें भी है और हम उनकी जो पीड़ा है उनके परिवार के, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी घटना कश्मीर में क्या पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सपा सांसद ने कहा कि आतंकी इस घटना को अंजाम कैसे दे सके, कैसे ये घटना हो गई। कि जिस तरह से अब घटना हुई है, तो क्यों इस प्रकार की घटना हुई? जो इंटेलिजेंस है क्यों उनका वो चीज़ नहीं इस चीज़ को जानकारी दे पाया या जानकारी दी उन्होंने, तो फिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया? वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर घटना की साजिश को रचा, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपको बता दें कि कल दोपहर पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने वहां पर मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। वहीं इस घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हुए, घटना का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट आए। आपको हम बता दें कि ये हमला 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।